हेलो स्टूडेंट, कल की जो हमने कहानी पढ़ी थी लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट थर्ड में, वो साहब की कहानी वहां पर खत्म हो चुकी थी। साहब कचरा बीनने का काम करता है और वो चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है। उसे वहां से 800 रुपए मिलते हैं और दिन रात का पूरे टाइम का उसे खाना मिल जाता है। वहां तक साहब की कहानी खत्म हो जाती है। अब आगे की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है मुकेश नाम के लड़के की। और मुकेश नाम का लड़का एक चाहत रखता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। वो कार चलाने की इच्छा को जाहिर करता है। इससे ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, लेखिका बताती है कि वो खुद का स्वामी होने के लिए वो जोर देता है, खुद का मालिक बनने के लिए वो जोर देता है। चलिए तो हम बिना देर किए हम इस कहानी को वापस शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये बात कौन कहता है? ये बात मुकेश कहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ऑन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक यानी कि बाइक मिस्त्री या कार का मिस्त्री। ही अनाउंसेस, मुकेश खुद का स्वामी होने के लिए जोर देता है, वो खुद का मालिक बनना चाहता है। वह घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है? कि मैं एक मोटर मैकेनिक या एक मिस्त्री बनना चाहता हूँ। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स? अब देखो लेखिका ये पूछ रही है, आई आस्क मतलब लेखिका ने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो देखो मुकेश क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मैं कार चलाना सीख लूंगा। मुकेश क्या कहता है? मैं कार चलाना सीख लूंगा। वह उत्तर देता है और सीधे आंखों में देखते हुए वो मुकेश लेखिका की आंखों में देखते हुए उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। अब देखो इस छोटे से बच्चे की कितनी अच्छी चाहत है कि वो खुद का मालिक बनने के लिए जोर देता है। आगे बढ़ते हैं। His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his town Firozabad, famous for its bangles। Bangles का मतलब होता है चूड़ियाँ। बेंगल्स जहाँ पर फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम किया जाता है। ये कह रहा है कि उसका जो सपना है, उसका जो ड्रीम है, ड्रीम मीन्स सपना होता है, उसका जो ड्रीम है वो क्या है? वो लूम्स लाइक ए मिराज, मिराज मतलब मृग मरीचिका जो होती है उसकी तरह उसका सपना है। जो फिरोजाबाद नामक जो शहर है, उस शहर में क्या है? केवल धूल भरी जो बीच गलियां हैं, धूल भरी जो गंदगी है गलियां हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि इनका जो परिवार है वो शुरू से ही क्या काम करता आया है? वो चूड़ियां बनाने का काम करता आया है। अब ये जो मुकेश है वो सोच रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, एक मिस्त्री बनना चाहता हूँ। लेकिन इसका जो सपना है बेचारे का, ये एक मृग मरीचिका के समान दिखाई प्रतीत होता है, दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद के अंदर जो प्रत्येक परिवार है इट इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, वो चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ रहता है। जो प्रत्येक परिवार है फिरोजाबाद का, मुकेश के परिवार जैसा वो सारे जो परिवार हैं वो फिरोजाबाद में केवल चूड़ियां बनाने का काम करते रहते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। और कांच का उद्योग केंद्र है। ये क्या है? ये फिरोजाबाद जो शहर है ये भारत में कांच का एक उद्योग केंद्र है। मध्य भाग में बिल्कुल कांच का क्या है? उद्योग केंद्र है जहाँ पर चूड़ियां बनाने का काम किया जाता है। जहाँ पर कई परिवारों ने कई पीढ़ियों से वो यही काम करते आ रहे हैं, वो चूड़ियां बनाने का ही वहां पर काम करते हैं। चारों ओर वो फर्नेसेस, धधकती हुई जो भट्टियां, फर्नेसेस मतलब आग, धधकती हुई भट्टियों में वो क्या करते हैं? वो चूड़ियां बनाने का काम
करते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बेंगल और ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और वहां पर वो लोग क्या करते हैं, धधकती हुई भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, कांच को वेल्डिंग करते हुए यानी कि कांच को जोड़ते हुए और औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए बिता देते हैं। अपना पूरा जीवन ही क्या कर देते हैं, उन चूड़ियां बनाने में वो बिता देते हैं। केवल उनके पास कुछ भी काम नहीं होता है। टीन का शेड जैसा होता है ना, एक टीन शेड का बना हुआ कोई होता है, वेयर हाउस कह सकते हैं जिसे, और उसमें क्या होता है, वो धधकती हुई भट्टियां जलती रहती है और उसमें वो डंडे से लेकर के कांच को गर्म करते रहते हैं। केवल उनकी जो आंखें होती है वो केवल और केवल उन धधकती हुई भट्टियों में लगातार देखती रहती है कि कब कांच पिघलेगा, वो चूड़ियां बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उस कोठरियों में केवल अंधेरा अंधेरा होता है, केवल दिखाई देती है तो केवल भट्टियों की आग उनको दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का जो परिवार था, मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक था। None of them now that it is illegal for the children like him to work in the glass furnaces with high temperature, और क्या उनमें से कोई भी ये नहीं जानता है कि जैसे बच्चों के लिए ऊंचे जो तापक्रम वाली जो भट्टियां होती है, ऊंची वो धधकती हुई इतनी गरम गरम जो भट्टियां हैं, उनमें उन अंधेरी कोठरियों में मैं आपको बता चुका हूँ, वो अंधेरी टीन शेड के नीचे अंधेरी कोठरियों में केवल वो भट्टियां धधकती रहती है, जहां पर न तो हवा होती है न ही कोई रोशनी होती है, केवल 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 वो धधकती हुई भट्टियां उनको दिखाई देती है। आगे क्या होता है, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes, और क्या होता है, जहां तक लेखिका ये बताती है कि फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने के जो परिवार वाले जो बच्चे हैं, ऐसे कम से कम 20,000 बच्चे धधकती हुई भट्टियों वाली कोठरियों में धकेल दिए जाते हैं, जो अपना बूढ़े होने से पूर्व ही वो अपनी आंखों की रोशनी को क्या करते हैं, आई साइट को वो खो देते हैं, आंखों की दृष्टि को वो खो देते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, और मुकेश की आंखें प्रसन्नता से चमक उठती है और वो क्या कहता है आगे, which he proudly says is being rebuilt, और वह केवल क्या करता है, वो मुझे कहता है, मुझे घर ले जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है। किसको घर ले जाने की इच्छा प्रकट करता है, मुकेश अनीस जो लेखिका है उसको उसके घर पर ले जाने की वो इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि पहले लेखिका इससे बात कर रही होती है, तभी ये कहता है खुद का मालिक बनने पर वो जोर देता है, और इसको मुकेश उसको कहाँ लेकर के जाता है, अपने घर पर वो लेकर के जाता है, घर पर ले जाने की वो इच्छा को प्रकट करता है और गर्व से कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। We walk down sticking Lance's shop with garbage, past home that remain walls with crumbling wall, ugly doors, no window, crowded with families of humans and animals, coexisting in प्रेम बताती है कि हम दुर्गंध से भरी हुई, वो गंदगी से भरी हुई, कचरे से अटी-पटी जो गलियां हैं, उस पर टूटी हुई दीवारें हैं जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है, वो झोपड़ी है, उनके जो दरवाजे हैं, डोर्स है वो भी डगमगा रहे हैं। ऐसे घरों में जिनमें मनुष्यों और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं दिखता, जानवर भी यहीं बैठे हैं, वो भी यहीं बैठे हैं, यही बकरियां बैठी हुई है, वो भी यहीं बैठ जाते हैं। ऐसे मकान उनको स्वच्छता का कोई ध्यान ही नहीं, केवल पूरा जो परिवार है वो केवल चूड़ियां बनाने में बिजी है। अरे भाई ऐसी कौन सी जिंदगी है जो कचरों में ही बैठे रहे, न खिड़कियां हैं न कोई दरवाजे हैं, जहाँ बकरियां बैठी है वहीं पर बैठ गए, खाना भी वहीं खा लिया, ऐसा नहीं चलता है क्या, बताइए आप सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। He stopped at door of one such house, banged a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shed. और देखो वह ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से डगमग करते हुए लोहे के जो दरवाजे हैं उसको वो क्या करता है, पैर से धक्का देता है। कौन देता है,
मुकेश। अब मुकेश ऐसी लेखिका बता रही है, वो ऐसे घरों की तरफ जाती है जहाँ पर तो खिड़कियां हैं, टूटे फूटे वो लकड़ियों के दरवाजे हैं, कोई लोहे के दरवाजे हैं, ऐसे दरवाजे हैं, और जहाँ पर जानवरों के बीच और उनके बीच कोई फर्क नहीं है, स्वच्छता का कोई ध्यान उनको नहीं होता है, जहाँ जानवर है वो वहीं बैठे हुए खाना खा लेते हैं, और उनकी जो औरतें हैं वो इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल लेती है, और ऐसी जब लेखिका देखती है कि ये सब ऐसा ही चलता है, इनके परिवारों में ऐसा ही होता है, तब चलते चलते मुकेश एक ऐसे ही दरवाजे वाले घर पर रुकता है, और वो वहां पर क्या करता है, अपने पैर से वो लोहे के बने हुए दरवाजे को धक्का मारता है, वो दरवाजे को क्या करता है, खोल देता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या करता है, वहां पर जब लेखिका घुसती है, एक कुटिया जैसी बनी हुई है, वो उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट that shade with deep grass, each firewood stove, over which side a large vessel of sizzling spinach leaf. Spinach leaf मतलब पालक की पत्तियां। स्पिनच लीव्स का मतलब होता है पालक की पत्तियां। अब देखो होता क्या है, इसके एक हिस्से में सूखी घास का छप्पर बना हुआ है, लेखिका बता रही है कि इसके इसी कुटिया के एक हिस्से में क्या बना हुआ है, एक छप्पर का घास का जो छप्पर है वो बना हुआ है, उससे वो छत बनी हुई है, और लकड़ी से जलाने वाला एक चूल्हा है, सॉरी चूल्हा है, लकड़ी से जलाने वाला एक चूल्हा है, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा गया है, और वहां पर छन छन की आवाज में क्या हो रही है, वो जो पालक की पत्तियों की जो सब्जी है वो उबल रही है, वो गांव की भाषा में सीज रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On the ground in large aluminum platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiled. और जमीन पर जो एल्यूमिनियम की, यानी कि वो जर्मन जैसी थालियां होती है ना, वाइट कलर की, उस धातु की, एल्यूमिनियम की थालियों में कटी कटी सब्जियां रखी हुई है, और एक दुबली पतली सी युवती, यानी कि उनके घर की कोई औरत होगी, या मुकेश के बड़े भाई की पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पढ़ते हैं, ये एक दुबली पतली सी जो युवती है, औरत है, वो अपने परिवार के लिए शाम का भोजन क्या कर रही है, पका रही है। बेचारी वो जो औरत है वो धधकते हुए धुओं में क्या कर रही है, वो अपने शाम के लिए शाम का अपने परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है, और धुएं से भरी आंखों से वो मुस्कुराती है, उसकी आंखें धुएं से भरी है, आंसू चल रहे हैं, और वो फिर हल्की सी मुस्कुरा रही है। She is the wife of मुकेश's elder brother, और वो क्या है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। मैंने पहले बता दिया आपको कि वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the babu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the old man enter, she gently withdraw behind the broken wall and bring her well closer to her face. अब देखो मैंने बताया है कि वो कौन है, वो औरत, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, और उसकी क्या है, उसकी उम्र ज्यादा न होते हुए भी उसने क्या कर लिया, डॉटर इन लॉ, यानी कि हिंदी में कहे तो बहू होने का उसने क्या कर लिया, सम्मान प्राप्त कर लिया। ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी वो क्या बन गई, बहू बन गई। अब आगे क्या होता है, और उसके परिवार के उसके जो ऊपर है 3 लोगों का जिम्मेदारी है। 3 लोग कौन कौन से, एक को देखो मुकेश, हर हस्बैंड उसका पति मुकेश की, और एंड देयर फादर, एंड उसके पिताजी की, यानी कि मुकेश का जो बड़ा भाई है, यानी कि उस युवती का पति, दूसरा मुकेश, और तीसरा मुकेश के पिताजी, उन 3 लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वो 3 लोगों का खाना पकाती है या बनाती है। और अधिक उम्र का जो व्यक्ति अगर वहां पर कोई प्रवेश कर जाता है तो वो क्या करती है, she gently withdraw behind the broken wall and bring her well closer to her face. वो क्या करती है, अगर कोई सीनियर सिटीजन जब घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो क्या कर लेती है, छावड़ो फाड़ ले, मतलब वो क्या करती है, घूंघट निकाल लेती है। और घूंघट निकालने क्योंकि उनके वहां पर ऐसी परंपरा बनी हुई है, और ऐसी परंपरा आपके यहाँ भी बनी हुई है
सभी लोग जानते होंगे, आप सबको पता होगा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है तो घर की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, घूंघट निकाल लेती है। चलो आगे बढ़ते हैं। As custom demand, daughter-in-law must wear their dress before male elder. In this case, the elder is an improvised Bengal maker. जैसा कि प्रथा है, प्रथा मतलब एक परंपरा है कि बड़ी उम्र के पुरुषों के समक्ष जो बहुएं होती है वो क्या करती है, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। यही परंपरा आपके यहाँ भी देखने को मिलेगी। ये लगभग गाँव में ऐसी परंपराएं मिल जाती है, आप सब जानते हैं। क्योंकि जब घर की बहुएं होती है, अगर बड़ा व्यक्ति कोई प्रवेश कर जाए तो फिर क्या करती है, घूंघट निकालना उनका स्वाभाविक होता है। और इस मामले में जो बड़ी उम्र का पुरुष चूड़ियां बनाने वाला एक शक्तिहीन कंगाल व्यक्ति समझा जाता है। अगर देखो आप, मेरे ये समझ में नहीं आती कि बहुएं बेचारी ऐसा काम करती है और उनके हस्बैंड चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, वो कैसे समझे जाते हैं, शक्तिहीन कंगाल समझे जाते हैं। ये भी कोई जिंदगी है कि औरतें बेचारी क्या काम कर रही है, पुरुष चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं? अगर नहीं है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। Despite long year of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, sent his two sons to school. वर्षों से, कई सालों से लंबी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, और फिर वो घर की मरम्मत कराने में असफल रहा है और अपने दो पुत्रों को स्कूल नहीं भेज सका। यहाँ पर बात किसकी चल रही है बच्चों? बात उसकी नहीं, बात मुकेश के फादर की चल रही है, मुकेश के पिताजी की चल रही है। देखो अब यहाँ ये देखते हैं कि जो पिताजी हैं वो पिताजी जिंदगी भर चूड़ियां बनाई, कुछ नहीं किया, एक दर्जी का काम किया, वो भी समझ में नहीं आया, दूसरी बार उन्होंने चूड़ियां बनाने का काम किया और मुकेश को नहीं पढ़ा सका, मुकेश के भाई को भी नहीं पढ़ा सका। क्योंकि जब वो दोनों बच्चों को नहीं पढ़ा सका, ये कोई जिंदगी होती है? कम से कम इतना तो होना चाहिए व्यक्ति को कि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा सके, उनका भरण पोषण कर सके। क्योंकि इनका तो काम ही यही होता है कि पहले मुकेश के भाई को भी चूड़ियां बनाने में लगा दिया और उसकी जो पत्नी है वो काम कर रही है, जब घर का कोई आ जाए इतना लंबा चौड़ा निकाल ले, और फिर क्या हुआ, मुकेश को भी चूड़ियां बनाने के काम में धकेलने में इनका इरादा होता गया। और कभी ये लोग क्या नहीं करते, ये अपने परिवार को भी इस तरह से आगे बढ़ाने की नहीं सोचते, क्योंकि इनके पास दबाव होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी कंपनियां फैक्ट्रियां होती है, वो इन लोगों को कर्जा दे करके क्या करते हैं, दबाकर रखते हैं और उनसे मुफ्त में जीवन भर काम करवाते रहते हैं। और इनको केवल इतना ही दे दिया जाता है कि इनका बस शाम में खाना पक जाए और ये शाम को भूखे ना सोए, इतना सा काम इन लोगों का होता है। और फिर ये क्या करते हैं, उसी को चुकाने के लिए, उससे लिए हुए पैसों को चुकाने के लिए जिंदगी भर मुकेश को और मुकेश के भाई को भी चूड़ियां बनाने के काम में वो धकेल देते हैं। लेकिन जो मुकेश है वो एक अच्छी चीज जाहिर करता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ, होटल मैकेनिक बन जाता हूँ ताकि मैं और अच्छा गुजर बसर कर सकूँ, मैं मेरे परिवार के लिए कोई अच्छा काम कर सकूँ। बेचारा देखो मुकेश की कितनी अच्छी इच्छाएं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। केवल वह ने सब सिखा पाया है, केवल वह जानता है जो चूड़ियां बनाने की कला। केवल और केवल अगर फादर जो है, मुकेश के पिताजी जो हैं, वो अगर कुछ सिखा पाए हैं तो वो क्या सिखा पाए हैं, बैंगल मेकिंग। मतलब चूड़ियां बनाने का काम। अगर इस मुकेश के जो पिताजी ने कुछ भी जो सिखाया है वो क्या सिखाया है, चूड़ियां बनाने का काम सिखाया है मुकेश को और मुकेश के भाई को। पूरी जिंदगी में उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया है। तो ये है मुकेश की कहानी। और इसी चैप्टर के पार्ट 5 में हम फिर मिलते हैं और देखते हैं। तब तक ये जो लेसन है इसको अच्छा सा समझे। अगर कुछ प्रॉब्लम है
डाउट है तो जरूर चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बीच बीच में कुछ दिशा निर्देश हो या कोई ऐसी सूचना हो तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पर डाल दूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये केवल आपको केवल और केवल विनायक ऐप पर ही मिलेंगे।